वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। दुनिया इस समय रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में व्यस्त है, लेकिन इससे हटकर विश्व के दो देश ऐसे भी हैं जहां लंबे अरसे से चल रहा विवाद अब और भी हिंसक हो गया है। बात इजराइल और फिलिस्तीन की कर रहे हैं, जहां एक बार फिर से तनाव और हिंसा के हालात देखने को मिले हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमल और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संकट अब और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। विवाद ऐसा है जिसके बारे में कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा। आए दिन इजराइल में फिलिस्तीन के नागरिकों की घुसपैठ की बात अब आम हो चुकी है। इजराइल की पुलिस भी इन घुसपैठियों का पूरी तरह से इंतजाम करने के लिए मुस्तैद है। हमेशा से ही सुर्खियों में रहने वाली यह लड़ाई ऐसे ही एक और मामले की तरफ जा पहुंची है, जब रमजान के पाक महीने में इजराइल पुलिस और फिलिस्तीनी नागरिकों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद में झड़प हो गई। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई, लेकिन एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। दरअसल एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबरों की माने तो इजराइल पुलिस यरूशलेम के पुराने इलाके में अल अक्सा मस्जिद परिसर में फिर से दाखिल हुई और इलाके में मौजूद फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल दिया। पवित्र स्थल तक पहुंचने वाले यहूदियों को पहुंचने के लिए भी पुलिस ने कार्रवाई के बाद झड़प की और फिर उसके बाद इस झड़प के बाद 17 फिलिस्तीनी नागरिक पूरी तरह से जख्मी हो गए, जिनमें से 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही इजरायली पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन पर अब पूरी तरह से जांच बैठेगी और जांच की जाएगी। आपको बता दें कि इन दोनों देशों के बीच में विवाद लंबे समय से चल रहा है। इस विवाद के बीच में एक कारण है और कारण है अल अक्सा मस्जिद, जो कि पहाड़ी पर स्थित मस्जिद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जबकि यही स्थल यहूदियों के लिए भी सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं। यहूदियों को टेंपल माउंट जाने की अनुमति तो है, लेकिन वो यहाँ पर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और इसी को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते साल भी इन दोनों देशों के बीच में इसी अल अक्सा मस्जिद को लेकर इतना ज़्यादा तनाव बढ़ चुका था कि जिस तरह से आज रूस और यूक्रेन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सैन्य कार्रवाई हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसी तरह से इन दोनों देशों के बीच में भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कहीं ना कहीं जंग का माहौल देखने को मिल रहा था और इसी तरह से मिसाइलें दागी जा रही थी। लेकिन अब एक एक कर फिर से वही मामले सामने आना शुरू हो चुके हैं। इजराइल की पुलिस जिस तरह से अल अक्सा मस्जिद में उसने रोकने की कोशिश करी, उसने जिस तरह से कार्रवाई करी, उसके बाद से ही लगातार ये पूरी खबर जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो चुकी है, क्योंकि ये वीडियोस जब से निकलकर सामने आए हैं, कई मुस्लिमों के साथ में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर इजराइल पुलिस से उन्होंने झड़प करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पर यहूदियों और मुस्लिमों के बीच में झड़प भी हुई है और कहीं ना कहीं ऐसा भी तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद से ही लगातार ट्विटर पर यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन दोनों देशों में सही कौन है, क्योंकि दोनों ही हिंसा का सहारा ले रहे हैं। अगर एक ऐसा देश होता जो कि हिंसा का सहारा ना लेता तो शायद कहीं ना कहीं एक देश के लिए फैसला करने की अनुमति हो जाती, लेकिन यहाँ दोनों ही देश हिंसा का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जो है वो गंभीर है और सवाल भी खड़े होना लाजमी लगते हैं। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि फिलिस्तीनी नागरिकों की घुसपैठ जो है वही इजराइल की पुलिस को मजबूर कर रही है या फिर इसके पीछे कोई और एंगल हो सकता है? आपका क्या कुछ मानना है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।